हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपने स्टार्ट करने हैं कार्बोनिक कंपाउंड की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? इसमें एक लाइन लिखो। लिखो, लिखो एल्डिहाइड तथा कीटोन। ठीक है ना? नाभिक स्नेही योगात्मक एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया रिएक्शन देते हैं। सामान्यता ये क्या देंगे? ये बात कैसी है? सामान्यता क्या है? सामान्यता कहीं उच्च नहीं था। सामान्यता एल्डिहाइड तथा कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन की जो बात है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो पहले क्या अटैक करेगा? नाभिक स्नेही। ठीक है, तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछते हैं। क्या? क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। त्रिविम बाधा के क्या होगा? व्युत्क्रमणपाती। क्रियाशीलता क्या होगी? स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस लिख लेना इसको। क्या है ये? त्रिविम बाधा। ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। -I के डायरेक्टली, -M के डायरेक्टली। मोटा मोटी बात कहें तो सबसे रिएक्टिविटी एलिफैटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफैटिक कीटोन, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ये अपना मुद्दा। ठीक है ना? एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन और फिर एरोमेटिक कीटोन। एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है ना? तो क्रियाशीलता की ये टर्म है, इस पर पहले हल्के से क्वेश्चन, फिर ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो, क्रियाशीलता का क्रम बताइए। नाभिक स्नेही योगात्मक लिख लो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाशीलता क्रम, या वैसे भी क्रियाशीलता का क्रम बताओ। क्वेश्चन, न्यूक्लियोफिलिक, ये तो अभी लिख दें, नाभिक से नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्रम। क्या बताना है? क्रम। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, HCHO, C2H5CHO, CH3CHO, CH3COCH3, CH3CHO, HCHO। ठीक है, NO2CH2CHO, BrCH2CHO। ठीक है ना? FCH2CHO। ठीक है,
CHO, दूसरे में फिर बेंजल्डिहाइड लिखा हमने, क्या लिखा, फिर बेंजल्डिहाइड लिखा, और तीसरा फिर बेंजल्डिहाइड लिखा, और देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ कर दिया NO2, यहाँ कर दिया OCH3, फिर आ गए इधर क्या लिखा, बेंजल्डिहाइड, पहले कीटोन लिख दिया, दूसरा कीटोन लिख दिया, ठीक है, एल्डिहाइड लिख दिया, CH3COH, यहाँ लिख दिया बेंजल्डिहाइड, यहाँ लिख दिया दोनों तरफ बेंजीन कीटोन, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात, 5 क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा, क्रियाशीलता त्रिविम बाधा की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, -I के समानुपाती, -M के समानुपाती, और मोटा मोटी एक ब्लॉक करके लिखा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। अब यहाँ क्रम देखो, पहले क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से बेटा, क्वेश्चन नोट कर लो, नोट कर लिया। अब देखो इधर, यहाँ देखो ये क्या है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ C2H5, यहाँ CH3, जैसे जैसे त्रिविम बाधा बढ़ेगी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो A, फिर C, फिर B, यहाँ देखो सबसे अधिक C, फिर B, और लास्ट में A, फॉर्मल्डिहाइड, फिर एस्टल्डिहाइड, और लास्ट में क्या हो गया, कीटोन। यहाँ देखो -I NO2 का, फिर F का, तो क्या हो जाएगा 1 3 2, 1 3 2, NO2 का -I, इधर देखो -M सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, -M रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड पहले सिंपल, ये हो गया 2, एरोमेटिक एल्डिहाइड 3, अब ये दोनों तरफ एक ही तरफ बेंजीन है 1, दोनों तरफ एरोमेटिक दोनों है, लेकिन इसमें एक बेंजीन है, इसमें 2 बेंजीन है, तो 2 के बाद 3, फिर 1, फिर 4, ये आप एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे जितने, जैसे HCN के साथ क्रियाशीलता यही क्रम होगा, NaHSO3 की जो भी नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया देंगे उसके साथ का क्रम भी वही होगा, उसके साथ का क्रम भी वही होगा, ठीक है। जल्दी इसको करो, ठीक है ना, मिटाएं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन पहला, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दें बेटा, देखो हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन नाइट्रेट, HCN, पहला इसमें HCN के साथ रिएक्शन, HCN के साथ रिएक्शन, शुरू करें। HCN इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन, HYDRIN, साइनोहाइड्रीन। मैकेनिज्म देखो HCN है, अब इसको बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो इसको पहले रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, तो HCN प्लस OH माइनस, यहाँ क्या हो गया H2O प्लस CN माइनस, पहले ये बात पॉइंट पहले लिखो, ठीक है ना। अब अटैक कौन करेगा, पहले अटैक कौन करेगा, CN माइनस, क्या अटैक करेगा, CN माइनस, माइनस और ये प्लस, क्या बना
O माइनस और यहाँ Cn। ये क्या है? टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फिर क्या करोगे? H प्लस, यही क्या हो जाएगा? Cn और यहाँ क्या हो गया? OH। यही क्या है आपका? साइनोहाइड्रेट। तो एल्डिहाइड या कीटोन की HCN के साथ जो रिएक्शन है वह कौन सी रिएक्शन है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। पहले इस मैकेनिज्म को पहले लिख लो आराम से, आराम से पहले मैकेनिज्म लिख लो। मैकेनिज्म लिख लोगे फिर इसमें कुछ बातें हैं कर रहे हैं अपने। मैकेनिज्म लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी मैकेनिज्म लिखो। लिख लिया? ठीक है, अब सुनो, लिखो। एल्डिहाइड कीटोन की HCN के साथ रिएक्शन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। एल्डिहाइड कीटोन की HCN के साथ अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन सिंपल, HCN के साथ ऐसे आ जाएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये भी आते हैं क्वेश्चन। ये दिया है CH3 CHO, B CH3 CO CH3 C HCHO। दूसरा ये है CHO, ये है CHO और ये है CHO। यहाँ पे क्या है? OH और यहाँ पे क्या है? Cn लगा दिया। ठीक है, तो त्रिविम बाधा जैसे जैसे बढ़ेगी नाभिक स्नेही योगात्मक की क्रियाशीलता क्या हो? कम होगी। तो क्या हो गया? CAB, CAB। इसमें यहाँ क्या लग रहा है? प्लस M, यहाँ क्या लग रहा है? माइनस M, और ये कुछ नहीं है तो सबसे अधिक C, फिर A, फिर B। माइनस M या माइनस I रिएक्टिविटी ऑर्डर को बढ़ाएंगे। और एक वो लाइन बोल दी थी, कौन सी? एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ, यह कौन सी रिएक्शन है? एक लाइन और लिख लो। HCN के साथ जो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। चलो अब प्रोडक्ट में सब तामझाम नहीं करना है, सीधे आपको प्रोडक्ट लिखना है। जैसे क्वेश्चन हम बोल रहे हैं HCOH, इसकी रिएक्शन करनी है HCN से, क्या बना? A बन गया। अब देखो इधर क्वेश्चन लिखो साथ में। ये लिख लिया बेटा? ये पहले देखो लिख लिया तो बाद में इसको मिटा नहीं जब। ठीक है ना? लिख लो अगर नहीं लिखा तो। यहां लिख दिया हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, NH3 फिर हाइड्रोलिसिस। चलो इतना पहले क्वेश्चन करो। मिटा दें इसको, अब तो मिटा दे रहे हैं। कंटेंट बेसिक से मामला चल रहा है। अब देखो इधर ये रिएक्शन है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं उतना, माइनस और ये प्लस, क्या बन गया? HCOH, H और यहाँ क्या है? Cn। बोलो, याद करो C ट्रिपल बॉन्ड N की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस याद है? ये वाला RC ट्रिपल बॉन्ड N, H प्लस OH माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, क्या हो गया? RCOH, OH, OH यहाँ से H2O किस में चला जाता था? RCOH में।
और पार्शियल जब लिखा होगा पार्शियल तो RCOH डबल बॉन्ड NH, टॉटोमराइज क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH2। बोलो, तो कंप्लीट और पार्शियल हाइड्रोलिसिस मिटा दें। यही बात है, तो वही बात करते हैं, बता चुके, पहले ही बता दें, देखो फिर दोबारा बताए, इसीलिए कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने एक बार फिर बताया। और फिर यहाँ आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या हो गया HCOH HCOOH पार्शियल HCOH HCONH2, ठीक है ना। यहाँ देखो इसमें क्या हो जाएगा OH H, तो बन गया ये HCOH सॉरी NH2 H, और यहाँ क्या हो गया COOH, तो क्या है CH2 NH2 COH, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। क्या है ग्लाइकोलिक एसिड, इसका नाम है ग्लाइकोलामाइड, इसका क्या नाम है ग्लाइसीन। नोट करो जल्दी, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलामाइड, और ये क्या है ग्लाइसीन। ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलामाइड, ग्लाइसीन। मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, देखो फिर बात करते हैं, फिर रिएक्शन की बात करते हैं, कौन से देखना, लेकिन अब की करना तुम्हें बेटा। ये देखो CH3COH प्लस HCN क्या बन गया A, यहाँ पे क्या होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यहाँ क्या हो गया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ है NH3 और दूसरा है H3O प्लस। चलो खुद करो, करो बेटा, शानदार चीज, सेम वैसे ही HCN है H प्लस CN माइनस, घुमाओ उस पर अटैक कराओ। देखो ये घुमा दिया माइनस और ये प्लस, प्लस और ये माइनस, ठीक है, क्या बना CH3COH H और यहाँ क्या हो गया CN, ठीक है। अब इसकी क्या करनी है कंप्लीट, तो CN किस में जाएगा COH में, तो CH3COH HCOOH, क्या है COOH, इधर देखो पार्शियल CH3COH HCONH2, इसमें फिर वही कहानी, यहाँ से OH और यहाँ से H, बन गया CH3CNH2H और यहाँ COCN, और फिर इसकी कर दिया गया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा CH3CNH2H और यहाँ COOH। बोलो सही है, तो इसका नाम क्या होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टामाइड, और ये क्या है एलानीन, एलानीन। बोलो कर लिया ये। अब इसकी थोड़ी सी स्टीरियो की बात करेंगे अपने, पहले इसको नोट कर लो, तो देख लो पहले आराम से, लैक्टिक एसिड, लैक्टामाइड, एलानीन। एलानीन एक ऐसा कंपाउंड है
चलो इसकी आगे बात करेंगे, मिटा दें। देखो क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा स्टीरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। CH3COH, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ये, और प्लस HCl, और यहां लिखा है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन दे रखा है प्रोडक्ट प्रकाश सक्रिय है कि प्रोडक्ट प्रकाश अक्रिय है, मतलब प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, ठीक है। बात करें आगे, चलो। तो यहां देखो एक चीज, यहां जब स्टीरियो, ऐसे अभी तो रिएक्शन लिखी थी तो तुम्हें एक ही बता दिया था मैंने प्रोडक्ट, लेकिन जब स्टीरियो की बात करेंगे तो ये क्या है sp2, ये क्या है बेटा sp2, तो H प्लस Cn- एक बार फ्रंट साइड से अटैक करेगा, एक बार बैक साइड से अटैक करेगा, और जब ऐसा होगा, सोल्यूशन यहां लिख दे रहे हैं, CH3COH प्लस HCN प्लस और ये माइनस, माइनस और ये प्लस, तो क्या बनेगा CH3COH HCN प्लस CH3CCNHOH। तो इसमें देखोगे तो एक R है और एक क्या है S है, मिरर इमेज बट नॉट सुपर इम्पोजेबल, इनएंसोमेरिक मिक्सर है, ये क्या हो गया रेसमिक मिक्सर, और रेसमिक मिक्सर क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, रेसमिक मिक्सर क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है सेकंड, रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, रेसमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मिटा दें, बोलो। क्वेश्चन शानदार है, क्वेश्चन ऐसे दे के प्रोडक्ट, भाई वैसे किया होता आगे प्रोडक्ट है तो हम नॉर्मल लिखते हैं, हम ये किसकी बात कर रहे हैं स्टीरियो की, ऐसे पूछे कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा कि इनएक्टिव, तो ध्यान से सुन लो, ये ऐसे दो बनेंगे, एक बार इस साइड से अटैक करेगा Cn-, एक बार ऊपर से, एक बार उस साइड से, तो ऐसे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखो मिरर इमेज बट नॉट, दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन अध्यारोपित नहीं है, और ये इनएंसोनिक मिक्सर क्या बन जाएगा रेसमिक मिश्रण, और रेसमिक मिश्रण क्या होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रकाश अक्रिय, ठीक है। मिटा दें, चलो। नेक्स्ट काम, अगली रिएक्शन लिखो, अमोनिया व्युत्पन्न, अमोनिया व्युत्पन्न के साथ रिएक्शन, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन, ठीक है। पहला ए, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है NH2OH के साथ रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रिएक्शन, ठीक है। इधर देखो, याद है ये अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर में इसमें निकालते होंगे,
यहाँ तो हम लिख दे रहे हैं pH 4 से 4.5। नॉर्मल pH होगा लेकिन नहीं तो वही रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे लिखा गया था डबल बॉन्ड NOH, हमने कहा था एल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीम, इसका नाम क्या है ऑक्सीम। अगर जो यहाँ पे समान समूह लगे होंगे तो एक प्रोडक्ट, नहीं तो दो प्रोडक्ट। ये बात कब की, कहाँ की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फर्स्ट वाले। मैकेनिज्म देखो, C डबल बॉन्ड O रिएक्शन NH2OH, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, C यहाँ से OH, यहाँ से H, और यहाँ क्या हो गया NHOH, ठीक है। आगे क्या हो गया H2O, कहाँ से, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्या बन गया डबल बॉन्ड NOH। अब देखो इधर, यहाँ से यहाँ तो क्या हो गई नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योग, ये क्या हो रहा है योग, और ये क्या है आगे, ये क्या है विलोपन, क्या है विलोपन। यहां से यहां तक है नाभिक स्नेही योग, और यहां से आगे है क्या है विलोपन। pH क्या है 4 से 4.5, और इसमें निकलता क्या है H2O। पहले रिएक्शन लिखो, ऐसे लिखो तो इस पर बात करेंगे। लिख लिया, लिखो। यह अभिक्रिया pH 4 से 4.5 पे होगी। इस नाम अमोनिया व्युत्पन्न, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसमें जल का निष्कासन होता है, तो अमोनिया व्युत्पन्न वाली जितनी रिएक्शन है उसमें सब में क्या निकलता है जल का निष्कासन होता है। तो चलो लिखो पहले, इस अभिक्रिया में जल का निष्कासन होता है, इस अभिक्रिया में जल का निष्कासन होता है। अगला पॉइंट, यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योग कौमा विलोपन अभिक्रिया है। बहुत फेमस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह अभिक्रिया नाभिक स्नेही योग कौमा विलोपन अभिक्रिया है। कई बार इसमें कार्बनिक उत्पाद की संख्या पूछी जाती है, तो ध्यान से सुन लो। अगर जो यहाँ पे इस छोर पे सेम कार्बन है तो कार्बनिक उत्पाद कितना होगा 1, और भिन्न है तो कार्बनिक उत्पाद की संख्या 2। पहले लिख लो, ठीक है। देखो इधर कैसे, यहां देखो सिंपल सी बात, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ लिखा हो NH2OH, एक्सिस में है। पूछा जाए कि कार्बनिक उत्पाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कार्बनिक उत्पाद की संख्या कितनी होगी। तो देखो इस कार्बन पे सेम लगा है, जब यहाँ सेम लगा हो तो कार्बनिक उत्पाद की संख्या 1, यहाँ भिन्न लगा हो तो कार्बनिक उत्पाद की संख्या 2। टोटल यहाँ कार्बनिक उत्पाद की संख्या कितनी होगी 3, क्योंकि ऑक्सीजन बनेगा तो ये Gi शो करेगा, Gi शो करेगा तो क्या हो जाएगा सिन और एंटी। ये है मान लो CH3COH प्लस C6H5CO CH3 प्लस C6H5CO C6H5, और यहाँ NH2OH ये है। तो यहाँ इसके साथ रिएक्शन एक्सिस में है। पूछा जाए कितने कार्बनिक उत्पाद बनेंगे, तो ये है सेम तो 1, भिन्न है 2, सेम है भिन्न है 2, टोटल कितने बनेंगे 5। कार्बनिक उत्पाद की संख्या कितनी होगी 5। ठीक है, बोलो मिटा दें। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट
वहां से कार्बन, इसको कहाँ कराया था हमने, फिर यहाँ रिपीट किया, देखो जानबूझ के रिपीट किया, कराया कहाँ पे हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समझौता आइसोमेरिज्म, हल्का फुल्का याद हो तो बताना, उसको फिर हमने दोबारा बता दिया कि बच्चे हमारे कोई दिक्कत में ना रहें, क्योंकि क्वेश्चन तो आएंगे, तो हमने क्या पता वहां भूल गए होंगे, तो इसलिए हमने दोबारा इसको बता दिया। ठीक है, अगला लिखो, इसी में आगे बी, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन, डबल बॉन्डो क्या है, NH3, ठीक है, क्या बना, डबल बॉन्ड NH प्लस, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। फिर बात मैकेनिज्म की करेंगे, डबल बॉन्ड O NH3, देख रहे हो क्या बनेगा, OH, और यहाँ क्या हो गया, NH2 माइनस H2O, क्या आ गया, डबल बॉन्ड NH। यहाँ से यहाँ तक कब क्रिया क्या होगी, नाभिक स्नेही योगात्मक, और ये वाली रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, विलोपन। वही चीज़ फिर दोबारा इस सब क्रिया में, पहले लिखो, और pH क्या होगा, 4 से 4.5, लिखो जल्दी, क्या बन गया, इमीन। ये नाम से भी ध्यान रखना, हाइड्रोक्सी में सब इसलिए लिख रहे हैं, पहले इसको लिख लो, लिखा, लिखो जल्दी, लिख लिया, लिखो, इस सब क्रिया में भी, ये भी अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया है, इस सब क्रिया में भी H2O का निष्कासन होता है, इस सब क्रिया में भी H2O का निष्कासन होता है, pH 4 से 4.5, ठीक है। यह अवक्रिया नाभिक स्नेही योग, यह अवक्रिया नाभिक स्नेही योग कौमा विलोपन अवक्रिया है, यह अवक्रिया नाभिक स्नेही योग कौमा विलोपन अवक्रिया है, इसमें इमीन प्राप्त होता है। ठीक है, बैठा दे, आ जाओ इधर, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, HCH प्लस NH3 CH2 6N4, इसको कहते हैं यूरोट्रोपिन, इसका नाम है हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, यहाँ 4, यहाँ 6, ठीक है ना। देखो अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे है, NCH2 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 N, ठीक है ना, CH2 N N N, ये है, ये इसी का स्ट्रक्चर है। अगर इसकी हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है NCH2 NCH2 NCH2, और ये क्या है N, यहाँ पे क्या लग जाएगा NO2, यहाँ NO2, यहाँ NO2, इसी को क्या कहते हैं RDX, क्या कहते हैं RDX। ये तो क्या होता है विस्फोटक, रिसर्च
डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, मतलब ये क्या है? विस्फोटक। विस्फोटक, यूरोट्रोपिन, ये तो विस्फोटक हो गया, और इसका यूज किस में होता है? मूत्र संक्रमण में। किसमें? यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण, यूरिन इन्फेक्शन। तो ये नोट करके लिखना है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। नोट करके, और सब में इमीन बनेगा, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? यूरोट्रोपिन, जिसका यूज किस में होता है? यूरिनरी इन्फेक्शन, मूत्र संक्रमण में, ठीक है, संक्रमण में। और उसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है डियर? RDX, सुना होगा नाम, RDX। और ये किस में यूज होता है? विस्फोटक में। ठीक है, तो ये नोट करके लिखना है कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ यूरोट्रोपिन, उसकी HNO3 के साथ विस्फोटक RDX बन जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान रखना, बॉन्ड वगैरह कुछ भी पूछ ले वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला काम, एमीन के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, वही डबल बॉन्ड O प्लस RNH2, एमीन है। पीएच वही कहानी, कौन सी? 4 से 4.5, पीएच बराबर 4 से 4.5, क्या बना? NR प्लस H2O। बात करें मैकेनिज्म की, देखो C डबल बॉन्ड O प्लस RNH2 OH NHR, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या है? नाभिक स्नेही योग, क्या है? योग। और यहाँ से क्या निकाल दिया? H2O, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड NR। ये कौन सी रिएक्शन हुई? विलोपन। कौन सी रिएक्शन? विलोपन। तो नाभिक स्नेही योग कॉमा क्या हो गया? विलोपन। सेम चीज इसको कहते हैं प्रतिस्थापी इमीन, जिसको और क्या कहते हैं? सिर्फ क्षारक प्रतिस्थापी इमीन। ये भी पीएमटी में आया क्वेश्चन है, छापो जल्दी। देख रहे हो 3 रिएक्शन लिखी है, अमोनिया के साथ, इसके साथ, ये। हो गया। तो ये सब में कहानी यही है। इसमें भी क्या निकल रहा है? H2O। इसमें भी क्या निकल रहा है? H2O। और इसमें क्या कहते हैं? पीएच 4 से 4.5 है, सिर्फ इसको प्रतिस्थापी मीन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिर्फ क्षारक। यह भी कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही योग कोमा विलोपन। नाभिक स्नेही योग कोमा विलोपन। पहले ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इधर, पहले इसको कर लो पहले। डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, वही H प्लस PH 4 से 4.5, डबल बॉन्ड O CH3 CH2 NH2 H प्लस अमोनिया
चलो चारों क्वेश्चन करो जल्दी। क्या करना है अपने को? H2O निकालना है। तो यहां से देखो, यूं क्या बन गया? डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, ठीक है। डबल बॉन्ड NCH2CH3 प्लस H2O, डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। यहाँ देखो ऐसे लिख लिया, डबल बॉन्ड NOH। सब में क्या निकालोगे? पानी। सब में पानी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस अभिक्रिया में जल का निष्कासन होता है। लिख लिया? जल्दी पहले लिखो इसको। शानदार चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर पढ़ रहे हो आप। देखो, हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। देखो डबल बॉन्ड प्लस ये है हाइड्राजीन NH2 pH 4 से 4.5, क्या बन जाएगा? NH2 प्लस H2O। ये क्या है? हाइड्राजोन। क्या है? हाइड्राजोन। हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया? हाइड्राजोन। बोलो सही है? इधर देखो, सब कहानी वही है। कौन सी? देखो ये है डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2 के साथ रिएक्शन, क्या बन गया? यहाँ OH, यहाँ NH2 माइनस H2O, क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन हाइड्राजोन। यहां से यहां तक की रिएक्शन नाभिक से नहीं, योग। यहां से यहां तक की रिएक्शन विलोपन। मतलब वही कहानी चलती चली आ रही है। कौन सी? या नाभिक से नहीं, योग कौमा विलोपन अभिक्रिया है। इसमें भी जल का निष्कासन होता है और दोनों का नाम ध्यान रखना ही है। हाइड्राजीन से क्या बन रहा है? हाइड्राजोन। अगला फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, मिटा दें। फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, ये देखो डबल बॉन्ड फेनिल हाइड्राजीन NH2 NH, यहाँ क्या है? बेंजीन, pH 4 से 4.5, क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH प्लस H2O, क्या बन गया? फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजोन। फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, क्या बन गया? फेनिल हाइड्राजोन। मैकेनिज्म डबल बॉन्ड, फिर वही NH2 NH, और यहाँ क्या है? बेंजीन। बेटा ध्यान से, ठीक है? क्या होगा? क्या होगा? वही होगा। कौन सा? वही कौन सा? ये देख रहे हो ना? यहाँ से H, यहाँ ये पूरा ग्रुप, यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड NH। तो फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया
क्या बन गया, फेनिलहाइड्राजोन। पूरी कहानी वही है, पीएच कितना है 4 से 4.5, पानी निकल रहा है और यहां से यहां तक की रिएक्शन क्या है, नाभिक स्नेही योग, और आगे की रिएक्शन क्या है, विलोपन। तो रिएक्शन क्या हो गई, नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन। एक बार और सारे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर 1-2 और बचेंगे। लिख लिया, 4 क्वेश्चन लिख देते हैं, काम सेट। पूरा जितना अभी तक की बात करी गई है, इसमें 2 और बचे हैं, सेमी कार्बाजाइड और 2,4-DNP वाली रिएक्शन। ये मिटा दें, पहले इसको जूम पोज करके देख लो। सबके नाम भी ध्यान रखना बेटा, इसका नाम है फेनिलहाइड्राजीन, उसका नाम है फेनिलहाइड्राजोन। बेटा है फेनिलहाइड्राजीन से क्या बना, फेनिलहाइड्राजोन। H2O निकलता है, पीएच रेंज जानी गए। यह कौन सी क्रिया है, नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन, नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन। नाभिक स्नेही योग कॉमा विलोपन। इधर देखो, ये है डबल बॉन्ड और इसकी रिएक्शन करनी है आपको NH2NH2 कर लोगे। ये है PHNH2, ठीक है। CH3 CH2 CH2 NH2, बोलो भाई, सही है। ये लिख दिया हमने 4 क्वेश्चन। क्या लिख दिया, 4 क्वेश्चन। अब यहां से क्या निकालना है, H2O। देखो बेटा, हाइड्राजीन है, किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्राजोन में। इधर लिखते रहना तुम लोग, NH2 प्लस क्या निकलेगा, H2O। बार बार चीजों को कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि मामला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां से H2O, यहां से H2O डबल बॉन्ड N CH2 CH2 CH3 प्लस H2O, यहाँ से H2O क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH, और प्लस यहाँ क्या लग गया, H2O। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कर लोगे इसको। यहाँ तक की काम करना है। 2 इसमें और बचा है, 2,4-DNP वाला और सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन का बनना। ठीक है बेटा, तो अपने काम क्या करना है, रिएक्शन आराम से सब पे देखो लिखा, फिर ज़्यादा लंबा नहीं खींचने बाद तुरंत तुम्हें एग्जाम्पल दिया, तो वही काम इसको कर दो। इतना कर लोगे तो काम फायदेमंद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भी ध्यान सुन लो। बार बार कोई ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि अपने पहले पढ़ा था बाद में, कुछ नहीं, बार बार इसको हम कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हाइड्रोक्सिल वाला किया था, फिर हमने दोबारा यहाँ पे किया। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, आराम से लिखो, नोट्स बनाना है बेटा। अगर कोई बीच में छूट भी गया हो तो इसको आप प्रॉपर कर लो, तो काम अपना हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा, बोलो, देख लो इसको आराम से। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो 2 बचे हैं उसको करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक डियर।